तुम दोनों घर में झूठ बोलकर राहुल के कॉन्सर्ट के लिए गई हो। अंकल प्लीज आप बाबा को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं राहुल सब्रवाल से जुड़ी किसी भी चीज के पास गई तो उन्हें सब कुछ सुन लिया है हम। अपने फैमिली से यही उम्मीद था हमको, यही एक्सपेक्ट किया था हम तुम लोगों से। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैंने। हाँ, अपने बड़ों का दर्द से अगर इतना भी फर्क पड़ता ना तुम लोगों को, तो समझ में आता कि ऐसे में कितना मुसीबत होता है, कितना तकलीफ होता है। बाबा प्लीज ऐसे मत कहिए। बाबा मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, प्लीज बाबा। जस्ट लुक एट दिस जनरेशन। अरे आज का जमाना में दूसरों का तो छोड़ो, अपना बच्चा लोगों का भी भरोसा नहीं कर सकता। अरे मानो भी क्यों रो रहा है? शिल्पा, मानो भी क्यों रो रहा है? इतना सब सुनाने के बाद पूछ रहे हैं कि वो क्यों? क्या बोल रहा है तुम? ऐसा बीड़ 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 कर क्या बोल रहा है? अरे जो भी बोल रहा है साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? ये मानो भी क्यों रो रहा है? हाँ? ओह सॉरी, ये कान से ये निकालना भूल गया था। उधर गया था ना हम। अच्छा छोड़ो, बाद में बात करेगा। तुम बोल क्या रहा था? अरे मानो भी रो क्यों रही है? Why she is crying? अब तक जो बोला वो, अरे वो तो हम तुम्हारे होनहार बेटा को बोला। मानो भी को क्यों बोलेगा? हमारा क्या दिमाग खराब है क्या? बाबा मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? अरे कुछ नहीं किया, इसीलिए तो। तुम जानता है ना, एक हफ्ता से हमारा कान में इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। कितना बार बोला तुमको कि हमारा कान में दर्द है, हमारा कान में दर्द है, अभी सुनाई भी कम पड़ रहा है, हमको एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास ले चलो। लेके गया तुम? जब देखो रोज कुछ ना कुछ बहाना बना के फुर काम चोर कहीं का। अरे वो तो रूपा का फादर कितना मुश्किल से एक नंबर निकाल के दिया होम्योपैथी डॉक्टर का। अरे शिल्पा बहुत अच्छा डॉक्टर था, बंगाली डॉक्टर था। हमारा दोनों कान में एक एक बूंद खाली दिया, बस जैसे ही बूंद दिया वैसे ही दर्द एकदम कम। लेकिन लेकिन ये रो क्यों रहा है? क्या बात है? ये रो क्यों रहा है? ये सब बातें आप नहीं समझोगे। इतनी अच्छी सहेली शादी करके पराए घर जा रही है तो दोनों को साथ में वक्त नहीं मिलेगा ना। तो यही सोच के दोनों वो सब छोड़िए ना, आप दवाई निकालिए और हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ मानी, तू मेरे साथ गिफ्ट पैक करने आ रही है ना? आर्टिस्ट का हार्ट है ना, इसीलिए। वेरी गुड बेटा। शिल्पा तुम डॉक्टर का नंबर अपना डायरी में नोट कर लेना। हाँ बंगाली है ना, बहुत सेंसिबल है, बहुत अच्छा डॉक्टर। थैंक यू मिस्टर सिंह, थैंक यू। बाबा को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पता चलेगा तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। और शादी का घर है, उन्हें मालूम नहीं है और ना ही उन्हें पता चले, वही बेहतर है। तुमने कहीं किसी को कुछ कहा तो नहीं? अभी तक तो नहीं, पर ये लोग इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं मुझे। पता नहीं कितना लंबा जाऊंगा अंदर। आपकी बात मान के ना गलती कर दी। देखो आपका प्लान, पर उसकी सजा कौन भुगत रहा है? मैं। और मुझे पता लगा है कि अगर मैंने असली आरोपी का नाम बता दिया, शायद मेरी सजा थोड़ी कम हो जाए। आपको क्या लगता है? देखो, अपना मुंह बंद रखने के लिए मैंने पैसे दिए तुम्हें। काफी नहीं है? काफी नहीं है? ओह, तो इसका मतलब कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? राइट। आई होप कि तुम्हें याद होगा कि पैसों के अलावा मैंने अपनी डायमंड की चूड़ियां भी तुम्हारी वाइफ को दी थी, जेल वेल की एक्स्ट्रा टेंशन के लिए। और अगर गलती से भी तुम्हारा मुंह खुलता है तो एक बात याद रखना, चोरी के केस में तुम दोनों को इतना लंबा अंदर कर पाऊंगी कि बाहर की दुनिया ही भूल जाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी। हेलो। अरे निशा कहाँ पर हो तुम? हम लोग सब होटल पहुंच चुके हैं यार। वो शालीन,
अरेस्ट और पुलिस के चक्कर में तुम लोग सब इतनी जल्दी जल्दी चले गए, तो मैंने सोचा कि पीछे रुक के मैं ही देख लेती हूँ कि कहीं कुछ छूट ना गया हो। और वैसे भी इतना बड़ा इवेंट था, किसी ना किसी को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, कि कहीं कुछ अधूरा ना रह जाए जो आगे जाके प्रॉब्लम दे सके। इसीलिए जो खत्म हो गया है उसे पूरी तरह से खत्म कर रही थी। डोंट वरी, आई एम कमिंग। जल्दी खत्म करो यहाँ। ओके बाय। I am proud of you, my boy. वो लोकेशन पर ही रुकी हुई है, सारा काम रैप अप करा रही है। हमारे घर से कोई तो होना चाहिए था वहाँ पे सारा सामान देखने के लिए। वेरी गुड। निशा हमेशा से तुमसे 2 कदम आगे ही रहती। स्मार्ट गर्ल। डैड आप अनफेयर हो रहे हैं। शालीन को भी उतना ही क्रेडिट जाता है जितना बाकियों को जाता है। पूरी मेहनत की थी शालीन ने। आज अगर ये कॉन्सर्ट हिट है इसकी वजह से। नहीं बेटा, आज का शो सिर्फ तुम्हारे नए गाने की वजह से हिट हुआ है। व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। सर वो निखिल की तबीयत ठीक नहीं है सर। क्या हुआ उसे? कुछ हुआ नहीं है सर, पर वो खाना खाने से मना कर रहा है। निखिल खाना नहीं खा रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैं भी तो वही कह रही हूँ ना सर। उन्होंने सर चीज केक खाने से भी मना कर दिया। बोल रहे हैं उन्हें भूख नहीं है, मन नहीं है। सर ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्हें जब मलेरिया भी हुआ था ना, तब वो 15 पैकेट कम से कम खा जाते थे नूडल्स के। समथिंग इज वेरी स्ट्रेंज सर। डैड मैं चेक करता हूँ। कौन से रूम में वो? ओए कद्दू, क्या हुआ तुझे? खाना को निकाल। पर ये क्या लिया? छी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी गहरी सोच में हूँ। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ए, दारू वारू तो नहीं पीना तूने? ये कैसी लाइंस बोल रहा है? इनका मतलब भी पता तुझे? भाई प्लीज। ओले मेरे गुल्लू। गाल को हाथ मत लगाना। क्या हुआ? इन्फेक्शन हुई क्या? अब तो बात गाल से आगे बढ़कर दिल तक पहुंच चुकी है। भाई आज मैं अपनी ड्रीम गर्ल से मिला। ड्रीम? कहाँ? आपके कॉन्सर्ट में। ए, तू मेरे कॉन्सर्ट में क्या कर रहा था? तेरे को तो मैं यहाँ छोड़ के गया था ना। तेरे को एंट्री किसने दी वहाँ पे? मुझे अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ी। मिल गए मुझे बाहर गेट पे। बाहर टकराया था किसी को? हाँ, पहली मुलाकात का प्यार हो गया तुझे? सच्चा प्यार ऐसे तो होता है। उस इंसान से पहली मुलाकात में दिल इशारा कर देता है कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसा दादाजी कहते हैं। कद्दू, और क्या कहते हैं दादाजी? और वही, जब वो इंसान सामने आता है तो हाथ लगाए बगैर ही दिल को छू लेता है। उसे महसूस करने के लिए छूने की जरूरत नहीं होती। उसकी एक झलक आपके अंदर के खालीपन को पूरा भर देती है। अनजाने में वो आपको एक नई जिंदगी दे जाता है। भाई, अरे उसने मेरा हाथ पकड़ा, यार मुझे किस किया। I mean, उधर प्रेस थी, मीडिया थी, कुछ भी हो सकता था। उसने मुझे सिक्योरिटी गार्ड से भी बचाया। उसने ना जानते हुए भी मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बचा लिया। वो भी हवा की झोंकी की तरह ही थी और मेरी जिंदगी बदल के चली गई। मेरी जान बचाई उसने। कौन? भाई कौन है वो? ये मैं नहीं जानता। उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन उसने मुझे वो धुन दी है, वो गाना दिया है जिसका इंतजार मेरा दिल सालों से कर रहा था। और फिर भी आप उसका चेहरा नहीं देख पाए? और आज दूसरी बार मिला था मैं उससे। ओहो, नहीं, फिर तो क्या, रहने ही दो। अब 2 मौके गवा चुके हो, है ना? आपका कुछ नहीं हो सकता। मुझे देखो, पहली बार किस, और ये दूसरी डेट भी फिक्स हो गई है। एंड उसने मुझे प्रॉमिस किया कि जब मैं 18 को हो जाऊंगा ना, मैं और वो साथ में कॉन्सर्ट के लिए जाएंगे।
होम्योपैथ का डॉक्टर जो है खूब भालो, बंगाली है ना। हाँ। बहुत सेंसिबल है। अच्छा जानकार है। अरे सुबह से तुम ही भागा दौड़ी कर रही हो, ये चाय मैं सर्व कर देती हूँ, लीजिए ना। कल से तुमको इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारा काम बांट लेंगे। ये चाय कॉफी मैं संभाल लूंगी, तुम बस मेहमानों का ख्याल रखना, ठीक है? और हर्ष तुम चाय नाश्ता टाइम से आ जाए और सबको मिल जाए, ये देख लेना, ठीक है? जी माँ, मैं देख लूंगा। बहन जी, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। अरे क्या आप भी, हम मेहमान थोड़ी ना है जो आप हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। अपने लोगों से ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता। एकदम ठीक बोलता है। आप क्यों टेंशन लेता है, हम लोग है ना इधर। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? इतना कोशिश करने के बाद भी अगर मेहमानों का खातिरदारी में थोड़ा ऊंच नीच हो गया तो हम है ना हम एक स्वीट गाना गा के सब कुछ संभाल लेगा। जैसे तोमार होलो शुरू आमार होलो सारा। रूपा, तुम्हारा हारमोनियम किधर है? हाँ, हारमोनियम लेके छत पे आओ, अच्छा से ट्यून कर देगा हम। जी जी गुरुजी। अच्छा शिल्पा, আমি একটু ছাতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, थोड़ा एसिडिटी हो रहा है, थोड़ा हवा में चलेगा ना एकदम ठीक हो जाएगा। हारमोनियम लेके आओ ऊपर। रूपा, मैं बाबा से इतनी बड़ी बात छुपा कर नहीं रख सकती। मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि मैं आज राहुल के कॉन्सर्ट में गई थी। तू पागल हो गई है क्या? मानवी, जो मामला खत्म हो चुका है उसे वापस मत निकाल। देख, गुरुजी बहुत नाराज होंगे। तुझे इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो उन लोगों से कितनी नफरत करते हैं, और बात छुपाने से कभी बात खत्म नहीं होती। मुझे उन्हें बताना ही होगा। मत कर मानवी, देख ये तेरी बहुत बड़ी गलती होगी। उस इंसान से पहली मुलाकात में दिल इशारा कर देता है कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सर बाहर जा रहे हैं, मैं गाड़ी निकलवाऊं? नहीं, पास में ही जा रहा हूँ। सर फिर मैं बाकी की सिक्योरिटी बुला लेता हूँ। अब एक्चुअली थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ मैं। तुम लोग टेंशन मत लो, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ठीक है? गो रेस्ट। पर सर गो। शायद मैं छोटी छोटी बातों में मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। सिर्फ 2 मुलाकात, सिर्फ 2 बार उसकी झलक देखी है मैंने, उसे अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं? क्या वाकई वो मेरे लिए खास है? क्या मैं फिर उसे कभी मिल पाऊंगा? बाबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी हम थोड़ा रियाज करेगा, अभी हमको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। जो भी बात करना है बाद में करना। बाबा, बहुत जरूरी बात है, प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। What is this, मानवी? अभी नहीं का मतलब समझ में नहीं आता है तुमको? नो मीन्स नो, अभी नहीं। बाबा, मैं राहुल सब्रवाल के कॉन्सर्ट में गई थी। बाबा, ये मेरा प्लान नहीं था, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं वहां कभी नहीं जाती। रूपा जाना चाहती थी और मैंने ये प्लान जानने से पहले उसे प्रॉमिस किया था, वो अपना मूड ठीक करने के लिए जहाँ भी जाना चाहेगी, जो भी करना चाहेगी, मैं उसका साथ दूंगी। और जब उसने कहा कि उसे राहुल सब्रवाल के कॉन्सर्ट में जाना है, मैं मना नहीं कर सकी बाबा। मैं जानती हूँ बाबा, मैंने उसका दिल तो रख लिया, लेकिन आपका दिल दुखा दिया। आई एम सॉरी बाबा,
ये जानते हुए भी कि आप सब्रवाल से कितनी नफरत करते हैं, मैं उसके कॉन्सर्ट में चली गई। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है बाबा, आप मुझे जो भी सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। मैंने आपका दिल दुखाया है। तुम हमारा बेटी है और ये मत भूलो कि हम तुम्हारा बाबा हैं। इससे पहले कि घर के लोगों को पता होता ना, हम जानता था कि तुम दोनों कंसर्ट देखने गया है। काहे कि जब हम डॉक्टर के पास से आ रहा था, हम तुम दोनों को देखा था। वो कंसर्ट के गेट के बाहर से टैक्सी पकड़ रहा था। हाँ, नाराज था, हम बहुत गुस्सा में भी था, लेकिन गुस्सा से ज्यादा दुख था हमको। जब हम घर वापस आए तो तुम चुप था, हमसे झूठ बोल रहा था। 2 मिनट में हम समझ गया था कि तुम सब लोग हमसे कुछ छुपा रहा है। फिर तुम्हारा माँ का कहना भी सही था, शादी का घर है, पहले ही इतना ज्यादा टेंशन है, ये सब तमाशा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम कुछ बोला नहीं, चुप था। लेकिन बेटा, ये देख के और भी हमको दुख हुआ कि तुम हमसे डरता है। तुम लोगों को हमेशा ऐसा लगता है ना कि हम कोई गुस्सा वाला पागल आदमी है जिसे बात बताना नहीं चाहिए, छुपाना चाहिए, है ना? लेकिन हमेशा का जैसा तुम हमको गलत प्रूफ किया। यहां आकर हमको सच बताकर तुम ये प्रूफ कर दिया कि जो संस्कार हम तुमको दिया है, उस संस्कार को हमको तुम कभी धोखा नहीं देगा। ये देखकर हमको बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुम अंदर से इतना प्योर है कि अगर तुम हमसे झूठ बोलेगा तो तुमको नींद नहीं आएगा। नहीं बाबा, तुम्हारा सहेली रूपा, वो किधर है? वो तो सो रही होगी बाबा। अच्छा, अपने कमरे में सोई होगी। ये जानकर भी कि तुम हमसे बात करने के लिए आया इधर। देखो, अगर हम अपना स्टूडेंट को इतना भी जानता है ना, तो हमको पता है कि वो कमरा वमरा में नहीं है, यहीं कहीं छुपकर हमारा बात सुन रहा होगा। रूपा, 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 सॉरी गुरुजी। गुरुजी की बच्ची हैं? तुमको तो पनिशमेंट मिलेगा। तुम्हारा हारमोनियम का हालत देख के हम समझ गया बहुत दिन से रियाज नहीं किया तुम। चलो, वो लास्ट टाइम जो गाना सिखाया था वो गाना गाओ। चलो चलो, सुनाओ हमको गाना। अरे, ये तो राहुल सब्रवाल है। अरे ये देखो, राहुल ही तो है। हाँ, राहुल, हाँ राहुल। समय ने ये क्या किया, बदल दी है काया। तुम्हें मैंने पा लिया, मुझे तुमने पाया। मिले देखो
ये तो वही आवाज़ है, 100% वही आवाज़ है जो मैंने उस रात उस बिल्डिंग में सुनी थी। मतलब वो लड़की यहीं रहती है। वाह 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 वाह, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा गाना गाया तुम। हाँ, तुम भी बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, सगाई, शादी, हस्बैंड का बहाना बनाकर ये रियाज बंद मत कर देना। रोज सुबह उठकर 1 घंटा रियाज करना चाहिए। जी गुरुजी। जी गुरुजी की बच्ची, बहुत बदमाश है तुम। चलो रियाज करो। और देखो, वो जो पहला अंतरा गाया था ना, उसको वापस रिपीट करो। अच्छा सुन, मैं तेरी एंगेजमेंट पे तुझे एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक ऐसी चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बट तुझे बहुत पसंद है, तो वो आज से तेरी। एक मिनट, कौन सा गिफ्ट? खुद ही जाके देख ले, तेरे रूम में रखा है। मेरे कमरे में? थैंक्स, मैं आती हूँ लेके। क्या करूं, इतनी रात किसी के घर जाना, क्या सोचेंगे। गॉड, ये चांस भी मिस कर दिया तो पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा या नहीं। क्या आखिरकार आज उससे मुलाकात होगी।